यूजीसी का नया रेगुलेशन आया है। रेगुलेशन में आपके काम की क्या-क्या बातें हैं, इस पर मुझे बात करनी है। इस रेगुलेशन को समझ पाना थोड़ा-सा नहीं, बहुत कठिन है। बहुत कठिन इसलिए क्योंकि इस रेगुलेशन को समझने के लिए आप लोगों को थोड़ा-सा इसका परिदृश्य समझना होगा कि ये रेगुलेशन क्यों लाना पड़ा। वस्तुतः अगर देखा जाए, इस रेगुलेशन में जो भाषा प्रयोग की गई है, अगर आप में से किसी ने पढ़ने का प्रयास किया हो, तो बड़ा कठिन काम रहा होगा आप लोगों के लिए कि लिखा क्या है, समझना क्या है, और समझ में आप लोगों को हो सकता है बहुत कम आया हो और हो सकता है ना आया हो। क्योंकि मैं जब इसको रेगुलेशन को पढ़ रहा हूँ, जबकि मुझे रेगुलेशन की सामान्य जानकारी तो है ही, अगर मैं बहुत अच्छी भी ना भी कहूँ, तो मुझे जानकारी होते हुए भी मुझे इसको पढ़ने में 2 से 3 बार इसको पढ़ना पड़ा। और देखो, आप लोग देख भी रहे हो, ये नया रेगुलेशन है। पुराने रेगुलेशन को अलग अलग जगह पर जा करके उसको मैंने चेक किया, क्या परिवर्तन हुआ है, ये सब देखा। तो आप लोगों को ये सब, मैं आप लोगों को सब कुछ समझाने आया हूँ, रेगुलेशन में बदला क्या है और रेगुलेशन ये लाया क्यों गया है। इसको समझने के लिए आप लोगों को यह ध्यान रखना होता है कि रेगुलेशन जो है वो केवल नए अध्यापकों की नियुक्ति के लिए ही नहीं होता है। यूजीसी का रेगुलेशन होता है बहुत सारी चीजों को समेटे हुए। यहां तक कि कोई व्यक्ति को किसी दिन छुट्टी पर जाना है तो छुट्टी के लिए नियम, अध्ययन की छुट्टी के लिए नियम, मैटरनिटी के लिए नियम, अगर आपको स्कूल से किसी बाहर लेक्चर लेने जाना है, कॉलेज से, स्कूल नहीं, कॉलेज यूनिवर्सिटी से बाहर लेक्चर लेने जाना है, उसके लिए नियम, मतलब दुनिया भर के नियम बनाने पड़ते हैं, हर चीज को ध्यान में रखते हुए, तब जाकर के वो पूरा का पूरा एक अधिनियम बनता है, रेगुलेशन बनता है। तो मैं आप लोगों को बताऊं, इसमें नए जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले लोग हैं, उनके काम की तो एक ही बात है, पर बाकी की जो चीजें हैं वो हैं, जिन लोगों का प्रमोशन होना है, पदोन्नति होनी है, उनके लिए ज्यादा काम की बातें हैं। वैसे वो ज्यादा कुछ है भी नहीं, थोड़ा सा करेक्शन कर करके कहीं कहीं पर जो है वो दिखाया गया है। मैं आपको बताऊं, जैसे कोई व्यक्ति असिस्टेंट प्रोफेसर बना है 2009 में, 2009 में वो असिस्टेंट प्रोफेसर बना है, फिर वो जो है 8 साल बाद वो एसोसिएट हो गया होगा, और उसके और अगले 8 साल बाद वो प्रोफेसर हो गया होगा। तो अब जो नया रेगुलेशन आया है, मान लिया उसके 8 साल बाद आया है जो रेगुलेशन, उसमें कुछ नई चीजें जोड़ी गई होंगी, कि भाई पदोन्नति में ये भी चाहिए, ये भी सर्टिफिकेट कोर्स चाहिए, ये चीज चाहिए। वो उसके समय पर नहीं थी जब उसने वो अपनी अर्हता प्राप्त की थी। तो इस अगर नया रेगुलेशन आ करके, तो वो पुराने लोगों को तो रिजेक्ट नहीं कर सकते ना, और पुराने लोग अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को अलग से जाकर के फिर से गेन करें, फिर से प्राप्त करें, वो भी संभव नहीं हो पाता है। पहले जो नियम थे उनमें बहुत सारे परिवर्तन होते 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 नए नए रेगुलेशन आते आते जो है इस स्थिति तक पहुंचते हैं कि व्यवस्थित नियम बन पाते हैं। पहले नियम बहुत बिल्कुल अलग तरह के थे, उनमें बहुत सारी विसंगतियां भी होंगी, उनमें बहुत सारे सुधार भी करने की आवश्यकता पड़ी होगी, तभी तो नए रेगुलेशन आते हैं। ऐसा तो है नहीं कि 1956 में एक बार जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक रेगुलेशन बना दिया और उसके आधार पर आप लोगों की आज तक भर्तियां हो रही है, नियुक्ति हो रही है। नहीं, नए नए परिवर्तन होते रहते। तो ये जो भाषा में परिवर्तन किया गया है, वो भाषा में परिवर्तन किया गया है कि टेक्निकली जो भाषा लिखी हुई थी, वो नए लोगों, वो पुराने लोगों की पदोन्नति में कहीं ना कहीं बाधा बन रही होगी या बन सकती थी, इसलिए भाषा को बदला गया है। जैसे कि एक मैं आप लोगों को यहां ये दे देता हूं कि एक तो इसमें पुराना जो आपका 2018 वाला रेगुलेशन है, वहां क्या भाषा है और नए में क्या भाषा है, इसमें कुछ आप लोगों को बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिखेगा, लेकिन मैं बताता हूं अंतर है क्या। जैसे आप लोग दिख रहा है कि यहाँ विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष अथवा शारीरिक शिक्षा और खेलकूद निदेशक के पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं होगी जब तक कि व्यक्ति इन विनिमयों की अनुसूची 1 पर ही रहने देता हूं मैं, अनुसूची 1 में उपर्युक्त पद के लिए यथा उपबंधित अर्हताओं के रूप में अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है। कहना ही चाह रहे हैं बहुत साधारण सी भाषा में कि अनुसूची 1 में जो पद दिए गए हैं, उन पदों पर व्यक्ति की नियुक्ति तब तक नहीं, इन पदों पर जो आप लोगों का महाविद्यालय विश्वविद्यालय में शिक्षक हैं या पुस्तकालयों में जो अध्यक्ष है या फिर कोई निदेशक है, उन पदों पर नियुक्ति तब तक नहीं होगी जब तक ये वाली इस एक अनुसूची 1 में जो अर्हताएं दी हुई हैं, उनको जब तक वो पूरा नहीं करता है। अब यहां अनुसूची हटा करके सिर्फ ये लिख दिया कि जो अर्हताएं हैं उनको पूरी नहीं करता है। क्या फर्क पड़ा?
कुछ भी नहीं। एक सूची में जो अर्हताएं हैं उन्हें पूरी नहीं करता, इसको हटा करके ये लिख दिया जो भी सारी की सारी, क्योंकि नई नई, अब भाई सूची में जो अर्हताएं दी हुई हैं, भाई मास्टर्स होना चाहिए, फिर आपका यूजीसी नेट होना चाहिए, पीएचडी होना चाहिए, या एसोसिएट में प्रमोशन के लिए अलग अलग जगह पर अलग अलग सूचियों में एक एक नाम तो नहीं लिख सकते, तो इसको विस्तृत करके लिख दिया कि भाई जो उपबंधित अर्हताएं हैं अगर उनको प्राप्त नहीं करता है तो फिर वो व्यक्ति उसके लिए एलिजिबल नहीं है। ये एक सामान्य बात हुई, कोई फर्क नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। दूसरा जो है वो यहां आप लोगों को दिया हुआ है कि प्रोन्नति के विषय में कहा गया है। मैं आपको इतना लंबा चौड़ा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, संक्षेप में बता देता हूं। इन्होंने कहा है कि करियर उन्नति योजना, मतलब किसी को पदोन्नति करनी है तो उसके लिए जो बनाए गए मानदंड हैं, पुराना नियम ये था और नए नियम में क्या है, इन विनिमयों की अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होंगे। कि हमने प्रमोशन के जो नए नियम बना दिए हैं वो आज जिस दिन से पुराना 2018 वाला रेगुलेशन प्रभावी हो रहा है तब से वो प्रभावी होंगे। अब यहां इस वाली भाषा में ये दिक्कत है कि जो व्यक्ति के पास एलिजिबिलिटी पुरानी है वो नई वाली में फिट हो नहीं पाएगा, तो क्या उसका प्रमोशन रुक जाएगा? उसको चैलेंज को ध्यान में रखते हुए इसको ये कहा कि हालांकि पहले लिखा हुआ था ये वाली बात कि अगर कोई ऐसा इन विनिमयों के अंतर्गत पहले से योग्य कोई व्यक्ति है या संभावित योग्यता प्राप्त करने वाले संकाय के सदस्यों की अगर कठिनाई आए, इन नियमों के तहत अगर उसे कठिनाई आ रही हो तो उसको कठिनाई को कम करने के लिए विद्यमान विनियमों के अंतर्गत प्रोन्नति हेतु विचार किए जाने के लिए विकल्प दिया जा सकता है। मतलब भाई पहले नियमों के आधार पर ही प्रमोशन कर सकते हो, विचार कर सकते हो आप, लेकिन कब तक? 3 वर्षों तक, बस 3 वर्षों तक ही विचार किया जाएगा। लेकिन इसमें ये कर दिया कि देखो आप लोगों को ये टाइम बढ़ा दिया है कि जो पुराने जो नियम है, 2010 का नियम आया था, 2000 महाविद्यालयों में जो 2010 के विनियमों के अनुसार अगर पहले से आप अर्हता प्राप्त कर चुके हैं तो फिर आप लोगों को 31 दिसंबर 2023 तक आप लोगों को 2018 वाले जो नियम हैं उनके तहत 31 दिसंबर तक भी विचार किया जा सकता है। और ये डेट बढ़ती चली जाएगी क्योंकि भाई कोई प्रोफेसर हो गया है, प्रोफेसर होने के बाद वो वाइस चांसलर बनना चाहता है या फिर वो किसी पद पर निदेशक बनना चाहता है, तो भाई उनके लिए जो नियम रखे गए हैं वो उनको शिथिलता तो देनी ही पड़ेगी। तो इसलिए 31 दिसंबर 2023 तक पुराने लोगों को इसमें कंसिडर किया जाएगा, ये मतलब है। मतलब नए लोगों के काम की बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं भी नहीं। आप लोगों को जो उम्मीदवार पहले मूल्यांकन में सफल नहीं होते, ये भी आपके काम की नहीं है, ये भी प्रमोशन के लिए ही है। आपके काम की जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जैसे रिफ्रेशर कोर्स के लिए भी है, ये भी आपके काम की नहीं, लेकिन हाँ जो पुराने लोग हैं, जैसे ये कहा गया है कि सीएएस के अंतर्गत प्रत्याशित पदोन्नति के लिए अपेक्षित ओरिएंटेशन कोर्स या रिफ्रेशर कोर्स जो होते हैं उनकी आवश्यकता 31 दिसंबर 2018 तक अनिवार्य नहीं है। रिफ्रेशर कोर्स जो है वो बाद में आया है और पुराने लोग जो है अपनी योग्यताओं को पहले धारण करते हैं। और मान लिया वो कोई व्यक्ति ऐसा है रिटायरमेंट के नजदीक है, वो रिफ्रेशर कोर्स नहीं कर रहा है, तो उसकी सीनियरिटी को ध्यान में रखते हुए कहा गया कि नहीं अगर नहीं भी करना चाह रहे तो रहने दो, उनको रिफ्रेशर कोर्स में मत लाओ। नए लोग रिफ्रेश करते रहे वो ठीक है, पुराने लोग जैसे चल रहे हैं चलने दो। तो उन्होंने ये लिख दिया कि भाई ठीक है 31 दिसंबर 2023 तक पूरा कर लो, बाकी चलेगा। मतलब थोड़ा सा छूट देना चाहो दे दो, तो पदोन्नति नहीं रोकी जाएगी। लेकिन ठीक, अब आते हैं उस वाले बात पर जो आप लोगों के काम की विशेष बात है, वो ये है कि यहां एक तालिका दी हुई है 3A। जो तालिका 3A है उसके अंतर्गत एक जगह एमफिल लिखा हुआ है, तो एमफिल को केवल एमफिल ना पढ़ा जाए, एमफिल के साथ साथ LLM, एमटेक, एमआर्क, एमई, MBSc और MD जो है ये पढ़ा जाए। तो जैसे एमफिल है, एमफिल लिटरेचर में होता है, मास्टर्स इन फिलोसॉफी जो है वो रहता है, ऐसे ही भाई ये जो बाकी की डिग्री हैं ये भी एमफिल के समकक्ष ही हैं। MLM, एमटेक, एमआर्क, एमई, ये टेक्निकल डिग्री जो है वो इसमें नहीं थी नए पुराने नियम में। कहा, मैं आप लोगों को सीधा वही खोल के दिखाता हूं जगह। देखो ये जो आप लोगों का API स्कोर के लिए जो दिया हुआ है ना 3A या 3 का, इसमें जो आप लोगों को ग्रेजुएशन में इतना, स्नातकोत्तर में इतना, एमफिल के नंबर जुड़ रहे थे
और एमफिल के नंबर जोड़ने के लिए कहा कि 60% और उससे अधिक 7 नंबर मिलेंगे अगर आप लोगों ने एमफिल किया है तो। ठीक है, 55% से 60 के बीच में तो 5 नंबर मिलेंगे। इस एमफिल की जगह जो है वो एम आर्क भी है, आप लोगों को बहुत सारी जो चीजें हैं वो जोड़ दी गई हैं, टेक्निकल डिग्री जोड़ दी गई हैं। तो एमफिल की बजाय अगर आप लोगों ने एम आर्क किया हुआ है या फिर इन उसको किया हुआ है, एमडी को किया हुआ है, तो आप लोगों को इनके भी 7 नंबर जो है वो मिलेंगे, ये मतलब है। एक लाइन और जोड़ी है, ये लाइन में टेक्निकली गलती थी कि अगर आप किसी राज्य में किसी विश्वविद्यालय महाविद्यालय संस्थान में नियुक्ति अपनी चाहते हैं और आपने उस राज्य का सेट पास किया हुआ है, टेक्निकल गड़बड़ थी तो सेट स्लेट को पहले लिख दिया है कि स्लेट स्कोर जो है वो संबंधित राज्य के विश्वविद्यालय महाविद्यालयों की नियुक्ति के लिए ही मान्य होगा और कुछ नहीं है। फिर एक तालिका 3B के अंतर्गत भी वही एमफिल को हटा करके उसके नंबर, इनके नंबर भी जुड़े जाएंगे, इतनी सी बात है, बाकी कुछ नहीं है, कोई नया बदलाव नहीं है, जो पुरानी सब चीजें थी बाकी के अलग से नोटिफिकेशन निकाल करके कह ही दिया था आप लोगों को। अभी मैं आप लोगों को अगर आपके लिए संक्षेप में बताऊं कि अगर आपने मास्टर्स किया है और यूजीसी नेट आप लोगों ने क्वालिफाई किया है तो आप भारत के किसी भी विश्वविद्यालय, किसी भी महाविद्यालय में या असिस्टेंट प्रोफेसर की लेवल की जितनी भी कई सारी, क्योंकि एक शिक्षा अधिकारी अलग पोस्ट होती है, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल की जितनी पोस्ट है उन पर आप लोग आवेदन कर पाओगे अगर आप लोगों ने मास्टर्स अपना 55% अंकों के साथ यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है तो। नए नियम, कोई बदलाव नहीं है, थोड़ा सा भाषा में परिवर्तन किया है। मुझे ये सेशन करके आप लोगों को समझाना इसलिए अनिवार्य था कि आप लोग नए नियम के चक्कर में फिर हुआ बदलाव, ये हुआ वो हुआ, इन सब के चक्कर में ना पड़ करके बस प्रमोशन के लिए है, और वो प्रमोशन वाला जिनका होना होगा वो अपने आप देख ही लेंगे। आपके लिए बस इतना था कि जो कोई ऐसा कैंडिडेट हो जिसने एमडी किया हुआ है उसको भी नंबर मिलेंगे, बस, और कोई ऐसा परिवर्तन नहीं है। चैनल पर बहुत ऑथेंटिक वीडियोज आप लोगों के लिए डाली जाती हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है वीडियो को। कोई डाउट है तो हम हैं ही बैठे हैं, कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।